वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद से रखी गई है, पहले आपका परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम मीरा दीदी है। मैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष हूँ। और ये जो परिवर्तन यात्रा निकला है बड़ौदा बाजार में, जो सतनामी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करके निर्दोष लोगों को जेल में भेज दिया गया है, उसके विरोध में हमारे बंधुओं को, निर्दोष लड़कों को छुड़ाने के लिए यह परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाली गई है, तो किन किन जिलों से होते हुए परिवर्तन यात्रा रायपुर पहुंची है? सर, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर संभाग से, जैसे हमारा जो ये सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में सूरजपुर से निकल करके ये हमारा जो रायगढ़, ये बिलासपुर होते हुए ये आज हमारा ये रायपुर पहुंची हुई है। और ये जो रायपुर के जो अगल बगल के जितने भी हमारे मूल निवासी जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनसे ये इसका प्रचार प्रसार हम लोग जोरों से करेंगे। और ये यात्रा नहीं, जो रैली है 14 नवंबर 2024 को ये गोगांव जो मैदान है, बिच्छू मैदान, वहाँ पे ये विशाल महारैली के लिए बड़े जोर शोर से सर ये यात्रा का प्रचार हुआ है। और ख़ास करके मैं इस प्रचार का और इस रैली का जो मकसद है, आज ये बड़ी एक पूरे भारत में या छत्तीसगढ़ में कहिए एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस जो जनसभा होगा, उस जनसभा में आज जो हमारे गुरु घासीदास जी ने जो नारा दिया था, माना मानव एक समान का, वो आज इस रैली में आपको प्रतीत होगा। क्योंकि इस जो रैली में ST SC OBC रैली का मकसद क्या है? रैली का जो मकसद है, जो बड़ौदा बाजार में जो हमारे जो जेठखाम होता है, जो हमारा सतनामियों का एक प्रतीक स्थल होता है, उस स्थल को, उस जेठखाम को काटा गया। और जो न्याय मांगने के लिए हमारे जो सतनामी समाज के जो जितने लोग थे, युवा थे, उन लोगों को उसका अंजाम का जो घटना वहाँ पे हुआ, जो क्या बोलते हैं, अपना जो कलेक्टेड है, उसका जो आगजनी हुआ, उसका जो दोष है हमारे सतनामी समाज के ऊपर ये थोपा गया, इसलिए ये विशाल महारैली रखा गया है सर। हमारे साथ में एक और हजरत है, आइए जानते हैं कि रैली का क्या मकसद है और रैली में जो मांगे हैं वो मांगों के बारे में बताएं। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा छत्तीसगढ़ और सदस्य एवं विधिक सलाहकार राष्ट्रीय केंद्रीय टीम नई दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर तमाम उसके सहयोगी संगठनों द्वारा जो राज्य स्तरीय विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, इसमें बड़ौदा बाजार में जो कांड हुआ था, उसमें हमारे मूल निवासी साथी हैं, खासकर सतनामी समाज के, उनके ऊपर करीब 10 धाराएं लगाई गई हैं। उस 10 धाराओं में 8 धारा करीब अवेलेबल है, जिसमें जमानत आसानी से मिल सकता है, लेकिन जानबूझ करके उसमें कुछ बड़ी धाराएं जोड़ दी गई हैं, जिसके तहत उनका बेल अभी नहीं दिया जा रहा है। जबकि वो धाराएं जानबूझ करके जब आप विवेचना में आएंगे, गवाही जब आएगी, तो पूर्णतः समझ में आ रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा समाज को साजिश के तहत वहाँ पर एक फंसाया गया है। और इसमें पॉलिटिक्स अपने अपने स्तर में कर रही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन न्याय तो न्याय है, आज नहीं कल उसका न्याय मिलना है। तो हम उन मजलूमों के लिए एक विशाल रैली के माध्यम से यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो शोषित जो वर्ग है, हमारा मूल निवासी समाज का वर्ग है, ST SC OBC या माइनॉरिटी वर्ग है, जिसके ऊपर आज जितने भी नफरती लोग एक के बाद एक नए षड्यंत्र रच करके उनको पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं और एक शोषण का प्रवृत्ति अपनाते हुए उनके खिलाफ नई नई साजिशें रख रहे हैं। हमारे कुछ साथी जसपुर में भी अरेस्ट हुए थे, जेल भी गए थे, सब निकल गए बाहर। ये साथी भी आज नहीं कल निकलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक के बाद एक टारगेट करके हमारे मूल निवासी समाज को पूरी तरीके से दिग्भ्रमित करके उसका शोषण किया जा रहा है। तो हम इस रैली के माध्यम से सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, शासन प्रशासन को, तमाम न्याय प्रणाली को, हर चीज़ को हम बताना चाहते हैं
कि मजलूमों के ऊपर आप इतना अति न करें कि वो एक बहुत बड़ा इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े। तो इसलिए मजलूमों के हक के लिए हम संवैधानिक तरीके से इस विशाल रैली का आयोजन करते हुए हम आने वाले वक्त में तमाम जितने मजलूम साथी हैं उनका प्रोटेस्ट के लिए नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक जहाँ तक हमारी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से हम आज नहीं कल इसमें कामयाब होंगे और बहुत जल्द हम इन सब लोगों को जमानत भी कराएंगे और पूरे इनका केस लड़के इनको बरी भी कराएंगे। और जो लोग इसमें संलिप्त हुए हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच करवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हम शासन प्रशासन से मांग करके पूरी कार्रवाई के लिए इस महारैली का मुख्य उद्देश्य है। सीबीआई जांच की मांग हुई थी तो सरकार ने सीबीआई जांच अभी तक नहीं कराई। यही तो आज विडंबना है। आज किसी भी हक बात बोलने के लिए कहा जाता है कि आप जांच करें, तो जहां रीजनेबल होता है, जहां वाकई में जांच होना चाहिए वहां पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, और जहां नहीं होना चाहिए, जहां उसके फायदे की चीज़ और तुरंत घोषणा कर दिया जाता है कि यहाँ पर ये जांच हो। अभी आपने देखा होगा बिरनपुर एक कांड हुआ था, वहाँ जहाँ 2 साल से पूरे लोग जेल में सड़ रहे हैं, आज तक उनकी जमानत की कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से वहाँ सीबीआई जांच बोल करके वहाँ पर भी एक के बाद एक उस मामला को तूल दिया जा रहा है, जबकि उसमें समय बढ़ाया जा रहा है। तो एक के बाद एक यहाँ पर कुछ न कुछ, जहाँ षड्यंत्र की अगर बात आती है वहाँ पर आपको इंसाफ मिलना भी बिल्कुल नहीं सा रह गया है। इसलिए एक बात कही थी कि साजिशन फंसाया गया, तो कौन साजिश कर रहा है? भाई देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसको मूल निवासियों को भ्रमित करके सत्ता हासिल करना हो तो वो एक दूसरे को साजिश करते हैं। वो तो साजिश जब निष्पक्ष जांच होगी तब समझ में आएगा, तो जब निष्पक्ष जांच करेंगे तभी साजिश के बारे में आएगा। किसी भी लेख को अनुमान बोलना नहीं जाता। जैसे कि मुलजिम, आज जितने लोग मुलजिम बनाए गए चश्मदीद कोई नहीं है, सिर्फ आरोप लगाए गए। तो आरोप लगाने से ही कोई मुजरिम नहीं होता। मुलजिम और मुजरिम दो में फर्क होते हैं, याद रखिएगा। किसी के ऊपर भी मुलजिम किसी को बनाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी अपराध धारा लगा करके उसको आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो साबित नहीं होगा तब तक वो मुजरिम नहीं कहलाएगा। तो आज ये बेकसूर लोग जो है इसके लिए प्रक्रिया में है। इसी तरीके से जो साजिश करने वाले हैं उसके लिए अगर निष्पक्ष जांच किया जाएगा तो बिल्कुल सामने आएगा कि किसका हाथ इसमें था। लेकिन उसके लिए निष्क्रियता बढ़ती जा रही है, ये बड़ा अफसोस की बात है। उसमें सक्रियता बढ़ते हैं तो सब जहाँ सब चीज़ निष्पक्ष तरीके से सामने जाएगा कि कौन साजिश करने वाले हैं, एक्चुअल में उसको गुनाहगार कौन है। 6-7 महीने इस घटना को हो गए, जो निर्दोष लोग आप कह रहे हैं निर्दोष है वो जेल में है, तो उनकी रिहाई अगर नहीं होती है तो उन्होंने जो सज़ा भोगी उसका क्या मुआवजा लोगों को दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम तो यही शासन से मांग करते हैं कि भाई उनको तत्काल सबसे पहले तो जमानत से रिहा किया जाए, क्योंकि जमानत लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान हमको कहता है कि अगर हमारे पर सिर्फ आरोप लगे हैं, यानी हम मुलजिम हैं और जब तक साबित नहीं हुआ तब तक हमको जमानत का लाभ लेने का अधिकार है। तो इनको सबको पहले जमानत दिया जाए, जमानत देने के बाद निष्पक्ष जांच करके उसमें सुनवाई की जाए, और उसके बाद ये जो 7-8 महीने से लोग भुगते हुए उनके घर में आज दर्जन के ठोकरे खा रहे हैं, काफ़ी शोषित परिवार परेशान है, उनके यहाँ भूखों मरने की स्थिति पैदा हो चुकी है और सब ताक रहे हैं कि कहीं भी हमको सहायता मिल जाए, तो उनको भी मुआवजा के लिए सरकार